Audio Jungle. जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाठुं धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा निद्रिमधिर्मम सर्वेश्वरं कार्येषु त्रय श्री भुवनेश्वर देवादिशंतुर सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् सबको प्रणाम कीजिए। रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमामहेश्वराभ्याम नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। वाणीरण्ये गर्भाभ्याम नमः। मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदान देवताय वास्तु देवताभ्यो नमः। वास्तु पुरुषाय नमः। संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु श्रीमद्भगवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया पर्वतमानी सिद्धि श्री ब्रह्मोदित्य प्रार्थि श्री सिद्धवारा कल्पे सप्तमे वस्पतमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चंडे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारत। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथियों का स्वागत सम्मान उसी संस्कृति को हम पालन करते हुए यहाँ पर निवेदन करूंगी श्री अशोक जी डोगरा जी माननीय विधायक बूंदी कि वो माननीय श्री ओम बिरला जी का पुष्प गुच्छ बैठकर उनका स्वागत उनका सम्मान करें। कृष्णा महेश्वर जी अलग अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिभाओं को, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक हो, विश्व स्तरीय कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर जब बूंदी और बूंदी के अंदर रहने वाले गांव का खिलाड़ी जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगा और बूंदी का नाम पूरे विश्व के अंदर करेगा, वह सपना मैं देख रहा हूं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए, उस उम्मीदों को, उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे इस युवा मन के अंदर आत्मविश्वास है, जुनून है। आज शाम को जब आप देखेंगे वो बीएसएफ का जवान जो 15-20 माइनस डिग्री पर रहकर देश की सीमाओं पर रक्षा करने का काम करता है, हमारे रेगिस्तान की तपती आंधी, तपती रेत के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंट पर खड़ा होकर देश की सीमा की सुरक्षा करता है। उसके शौर्य का प्रतीक आप देखेंगे कि किस किस तरीके से हमारा नौजवान, हमारी महिलाएं किस आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पे 15-15 एक मोटरसाइकिल पर जितनी लंबी कूद आप सपने में देख सकती उतनी लंबी छलांग, ये भी बूंदी की धरती में पहली बार होगा। और इसीलिए इन नौजवानों में आत्मविश्वास पैदा हो और जुनून पैदा हो कि मैं भी ये कर सकता हूं। मेरे में यह आत्मविश्वास है, जुनून है। और इसलिए आज स्टेडियम के इस खेल संकुल का शिलान्यास भी है और नौजवानों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शौर्य दिवस का एक प्रदर्शन भी है। ये खेल संकुल जिसका प्रारंभिक चरण है, ये पहला चरण है और अगले चरण जब द्वितीय चरण होगा तो कोटा का खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते बूंदी के स्टेडियम की ओर देखेगा। और इसीलिए ये खेल स्टेडियम हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। हमारा नौजवान जो एथलीट है, उस एथलीट को अब दौड़ने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है। सेना में भर्ती होना हो, पुलिस में भर्ती होना हो, अर्धसैनिक बल में भर्ती होना हो, उन सबको कंपटीशन के लिए एथलेटिक ट्रैक के बिना
वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अंदर और लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। यहां एथलेटिक का एक ट्रैक बनेगा। जो खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी है उसकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए उस ट्रैक के बाद यहां पर स्विमिंग पूल होगा, जो शायद 70 साल से बूंदी के लोग इंतजार कर रहे हैं। पहली बार स्विमिंग पूल बनेगा ताकि तैराकी के अंदर हमारा नौजवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। और उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है वह स्वस्थ रहें, इसके लिए 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बनेगा। इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, इसलिए पिछली बार यहां वर्षारोपण किया था हमने। आने वाले समय के अंदर यह हरा भरा इलाका हो, प्राकृतिक सुंदरता का एक क्षेत्र हो और द्वितीय चरण के अंदर हमारे जितने भी खिलाड़ी दूर दराज के गांवों के रहते हैं उन दूर दराज के गांवों में यहां रहकर उनके लिए छात्रावास बने और वह यहां रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके। ये अगले द्वितीय चरण में होगा और इस अगले द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि देश के जितने बड़े स्टेडियम हैं उन बड़े स्टेडियमों के अनुरूप हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाए। यहां अच्छी लाइब्रेरी हो, बुजुर्ग लोग घूमने के बाद लाइब्रेरी करें, एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें। स्पर्धा के अंदर भाग ले सकें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर एथलीट खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट टब होगा, स्विमिंग पूल होगा, इंडोर स्टेडियम की सुविधाएं होंगी और आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए खेल छात्रावास ताकि दूर दराज का गांव का खिलाड़ी भी यहाँ पर आकर अपनी खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रतियोगिता के अंदर विजेता प्राप्त करें। इस लक्ष्य के साथ तैयारी के लिए यहाँ जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का इंफ्रास्ट्रक्चर या